देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। 19 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। पहले भगवान गणेश के मंदिर के कपाट बंद होंगे। आज से पंच पूजाओं के साथ कई मंदिरों के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे धाम के कपाट। पहले भगवान गणेश के मंदिर के कपाट बंद होंगे। आज से पंच पूजाओं के साथ कई मंदिरों के कपाट बंद होंगे। आज से पंच पूजाओं के साथ कई मंदिरों के कपाट होंगे बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया अब शुरू। आज से पंच पूजाओं के साथ कई मंदिरों के कपाट होंगे बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 19 नवंबर को बंद होंगे कपाट। पहले भगवान गणेश के मंदिर के कपाट बंद होंगे। आज से पंच पूजाओं के साथ कई मंदिरों के कपाट बंद। आज से पंच पूजाओं के साथ कई मंदिरों के कपाट बंद हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 19 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्री के कपाट, और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत दोनों ही बाबा केदार और बाबा बद्री के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आज से 5 पूजाओं के साथ में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होगी। शीतकाल के लिए धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। प्रक्रिया भी आज से प्रारंभ हो जाएगी। पंच पूजाओं में जो बद्रीनाथ भगवान के कपाट बंद होने से पहले जो पंच पूजाएं होती हैं, गणेश जी की मूर्ति का भगवान नारायण के गर्भगृह में जाना, आदि केदारेश्वर जी के कपाट बंद होना, खांडू पुस्तक का बंद होना, इस तरह से माता महालक्ष्मी जी का जो भगवान नारायण के द्वारा उनको न्योता भेजना, ये सारी पंच पूजाएं भी आज से प्रारंभ होने वाली है। राज्य सरकार की नई पहल, सरकार जल्द ही शुरू करेगी सौभाग्यवती योजना। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए योजना होगी। सीएम त्रिवेंद्र की घोषणा के बाद इस योजना पर कार्य शुरू। मौसम के अनुकूल वस्त्र तैयार कर दिए जाने की व्यवस्था रहेगी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का बयान। इस योजना का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में आएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद योजना को लागू किया जाएगा। इस किट में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को उचित देखभाल मिलेगी। उन्हें उचित पुष्टाहार दिए जाने की व्यवस्था होगी। इस किट है उसके जरिए जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने सौभाग्यवती किट योजना के को महिलाओं को समर्पित, महिलाओं और बच्चों दोनों को समर्पित करते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इसकी घोषणा करी है। इसका पूर्व में प्रस्ताव लगभग फाइनल स्थिति में है। यह विषय कैबिनेट में जाना है। इसकी तैयारी विभाग के द्वारा पूर्व में कर ली गई है। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे ही विभाग के सचिव और डायरेक्टर हमें मिलते हैं तो निश्चित रूप से यह विषय कैबिनेट में आके अपना मूर्त रूप लेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इस किट के माध्यम से हमारे जो जच्चा और बच्चा है दोनों के लिए एक मूलभूत आवश्यकताओं का एक संग्रह किट के रूप में किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए जो जच्चा हैं उनके लिए उसमें उनके वस्त्र से लेकर, ब्लैंकेट से लेकर, उनके लिए ड्राई फ्रूट से लेकर, उनकी जानकारियों से लेकर व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं। साथ साथ में बच्चे के लिए बच्चे के वस्त्र से लेकर, उसके डायपर से लेकर, उसके तेल, शैम्पू, सोप और उसकी वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट इत्यादि को लेकर एक पूरा संग्रह बनाया गया है किट के रूप में, जो कि सौभाग्यवती, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना
के रूप में रूपांतरित होगा और शीघ्र जो है जच्चा और बच्चा दोनों को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। प्रेसिडेंट एडिटर फ़हीम तन्हा है हमारे साथ में। फ़हीम, सौभाग्यवती योजना के अंतर्गत जच्चा और बच्चा दोनों की ही सेहत का ख्याल रखा जाएगा और उनकी तमाम ज़रूरतों के लिहाज से उस किट में तमाम साजो सामान रखा जाएगा। इसको लेकर कोई खास विशेष जानकारी आपके पास? फ़हीम जी पूजा, अपना प्रश्न हो रहा है। फ़हीम, सौभाग्यवती योजना जिसके तहत जच्चा और बच्चा का खास ख्याल रखा जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ विशेष जानकारी आपके पास? देखिए, ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी घोषणा की थी परसों राज्य स्थापना दिवस के मौके पर, और इसमें जच्चा और बच्चा को लेकर के, हालांकि इसमें पहले कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ये विशेष तौर पर जच्चा और बच्चा को लेकर के है कि उनके पोषण को लेकर उनके स्वास्थ्य के नजरिए से राज्य सरकार इस किट एक तैयार करेगी और उस किट में वो संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जिससे जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर के और उनके पोषण को लेकर के उसमें सामग्री उपलब्ध हो। और जैसा कि हम जानते हैं पूजा कि ये मातृत्व का ये ऐसा समय होता है धारण का, और उसके बाद डिलीवरी का जो समय होता है उसके बाद का, वो उसमें पोषण बहुत ज्यादा महिला को चाहिए होता है और बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के नजरिए से देखभाल की जरूरत होती है। तो जो गरीब परिवार हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके लिए पोषण बहुत अहम हो जाता है और बालकों के नजरिए से तो राज्य सरकार ने तय किया है कि उनके लिए किट तैयार की जाएगी जो महिला कल्याण बाल विकास विभाग के द्वारा, और उनको फिर वो उपलब्ध कराई जाएगी। ये कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद में फिर सरकार इसको अमल में लाने के लिए कदम बढ़ाएगी। जी फ़हीम, जैसा आपने भी जिक्र किया, पहले भी कई तरह की योजनाएं चल रही हैं, तो बाकी योजनाओं को क्या इसमें मर्ज कर दिया जाएगा या फिर उन्हीं को ही और इसी योजना के साथ मर्ज करते हुए और बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जो बाकी योजनाएं हैं वो अलग योजनाएं हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन इस प्रकार की एक राहत देने की जरूरत महसूस की जा रही थी, तो ये एक अलग से। वैसे फ़हीम, आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उन तमाम इंतजामात उनके लिए किए जाते हैं, तो क्या इसमें और चीजें ऐड ऑन कर दी जाएंगी या फिर बजट बढ़ाया जा रहा है या फिर ये सिर्फ पुरानी बोतल पर एक नया स्टिकर चिपका दिया जा रहा है? देखिए पूजा, ये नई योजना है, अलग से इसका बजट का प्रावधान होगा, और जो पुरानी योजना है जैसे आपने कहा, जो गर्भ धारण से लेकर के और जो आगे तक की योजनाएं हैं अलग अलग है, वो अपनी जगह पर यथास्थिति में है। और विशेष तौर पर जो जच्चा और बच्चा को लेकर के ये योजना शुरू की जाएगी, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा देखभाल की, साफ सफाई की, स्वच्छता, पोषण, उससे सबसे ज्यादा उस समय जरूरत होती है जब ये माँ, एक महिला जब माँ बनती है गर्भ धारण के बाद, तो ये इस तरह की किट होगी जो उस समय काम आएगी जब पोषण की और स्वच्छता की बेहद जरूरत होगी। चलिए, आपके पास वापस लौटेंगे बाकी खबरों पर अपडेट के लिए फ़हीम। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आपके पास वापस लौट रहे हैं। लेकिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है आज और सीएम योगी केदारनाथ और बाबा बद्री के दर्शन करेंगे। दोपहर 3 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर सीएम त्रिवेंद्र यूपी के सीएम योगी का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से दोनों ही सीएम केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। केदारनाथ में ही दोनों ही सीएम रात्रि विश्राम करेंगे। 16 नवंबर को दोनों ही सीएम बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ में यूपी सरकार के भवन का शिलान्यास करेंगे। भवन का शिलान्यास करने के बाद लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। सीएम योगी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग अलर्ट पर है। प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को विशेष विमान से दोपहर 3 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम उनकी अगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे केदारनाथ के लिए। रात्रि विश्राम उनका वहीं पर, उसके बाद बाबा केदार के दर्शन करेंगे 16 तारीख को, और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के भवन का शिलान्यास भी करेंगे। और 16 तारीख को दोपहर में ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे योगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। फ़हीम, लगातार बने हैं फ़हीम, इसके अलावा और कोई खास जानकारी सीएम योगी के आगमन को लेकर, उनके कार्यक्रमों को लेकर? जी बिल्कुल, पूरा तैयारियां चल रही हैं, उनके आने की तैयारियां मुकम्मल है, विशेष तौर पर जो सुरक्षा के नजरिए से, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी। और 3 बजे यहाँ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को पहुंचेंगे जैसा आपने बताया। उससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे देहरादून से, और वो योगी आदित्यनाथ
स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। 5 मिनट के विश्राम के बाद वो केदारनाथ धाम के लिए दोनों सीएम रवाना हो जाएंगे। तो जौलीग्रांट से उनका देहरादून शहर आने का या मुख्यमंत्री आवास आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से ही वापस मुलाकात का तो केदारनाथ धाम पहुंचेगी और रात्रि विश्राम का केदारनाथ धाम है। इस दौरान वो पूजा अर्चना के अलावा जो पुनर्निर्माण के काम है केदारनाथ या केदारपुरी के, तो उसका भी अवलोकन करेंगे योगी आदित्यनाथ। और ये पहला दौरा है, अगर हम इस बार देखते हैं जो कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा पे, कि जो दूसरे राज्य के यहाँ पहुंचे, पहले अकेले इकलौते होंगे इस साल सीएम योगी केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले, क्योंकि कोरोना काल में अन्य राज्यों के और देश भर के अन्य वीआईपी पहुंच पाए हैं केदारनाथ धाम या दूसरे धाम में। और कल सुबह जैसा कि आपने बताया कि बद्रीनाथ धाम जाएंगे और वहां पर उत्तराखंड सरकार ने यूपी सरकार के लिए एक अतिथि गृह बनाने की व्यवस्था की है, भूमि दी है, तो उसका शिलान्यास होगा सीएम यूपी के हाथों। और वो अतिथि गृह आगे भविष्य में काम आएगा, यहाँ के जो यूपी के मेहमान होते हैं, जो अतिथि होते हैं, उनके लिए काम आएगा। तो इस नजरिए से है। और बाकी इसमें स्वाभाविकता है पूजा की, जो दोनों सीएम मिलेंगे और साथ साथ रहेंगे लगभग 24 घंटे तक, तो राज्य के विकास को लेकर के या फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य संबंधों को लेकर के, पुराने मामलों को लेकर के तमाम पहलुओं पर चर्चा हो सकती है, जो एक स्वाभाविक तौर पर कही जा सकती है। और उन चर्चा के बाद में क्या कुछ कोई डिसीजन निकल करके आता है या कोई नया कोई कदम उठाएगी यूपी सरकार या उत्तराखंड सरकार, वो बाद में पता चल पाएगा दोनों मुलाकात के बाद में कि किस विषय को लेकर के किस तरीके की बात हुई है। फिलहाल दोनों के दौरे को लेकर के उत्साह है और इस बात पर भी नजर है कि क्या कुछ नई बात निकल करके आती है इस दौरे के बाद में। रात्रि विश्राम भी वहीं पर ही है, उसके लिए क्या कुछ इंतजामात हैं, उसको लेकर कोई जानकारी फाइन? बिल्कुल, देखिए मुख्य तौर पर सुरक्षा की बात है और व्यवस्था की बात है। इन दोनों को लेकर के राज्य सरकार की अपनी तैयारियां पूरी चौबंद है, जिस तरह की जानकारी है। और जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग को पहले से ही मुस्तैद कर दिया गया था और सारी तैयारियां उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम के और सुरक्षा को लेकर के भी। और चूंकि ठंड है तो ठंड के हिसाब से व्यवस्था की है। कल ही केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे सुबह तकरीबन 5:30 बजे और उसके बाद धाम निकलेंगे। तो इस लिहाज से भी बहुत तैयारी है, क्योंकि कपाट बंद होते हैं। फहीम, ये एकांतवास जो रहेगा एक रात का रात्रि विश्राम के दौरान में, इसके पीछे कोई खास वजह, इसको लेकर कोई और खास जानकारी? देखिए, उसमें रात्रि विश्राम करने को देहरादून में भी किया जा सकता था, लेकिन आध्यात्म और बाबा केदार के चरणों में ही सीएम योगी ने रात्रि विश्राम की इच्छा जाहिर की थी। ये इसको अगर हम आध्यात्म शांति के साथ देखते हैं, क्योंकि बाबा केदार के दर्शन के साथ साथ वहाँ रुकना और वहाँ ठहरना ही अपने आप में बहुत विभूत कर देता है। तो ये इस नजरिए से है। और एकांत में दोनों सीएम रहेंगे तो दूर दूर चर्चाएं भी होंगी, कोई दो राय नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका। गोवर्धन पूजा पर सीएम त्रिवेंद्र ने प्रदेशवासियों को दी हैं शुभकामनाएं। आप सभी को गोवर्धन पूजा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का त्योहार गाय, गौवंश और प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हम सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने लिखा, आप सभी को गोवर्धन पूजा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का त्योहार गाय, गौवंश, प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा देता है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि यह त्योहार हम सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी को लेकर उत्साह। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, नए प्रभारी के अनुभव का फायदा मिलेगा। दुष्यंत कुमार राजनीति में बड़ा नाम है, जिस समाज से वो हैं उसका हमें उत्तराखंड में बड़ा फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम बने हैं प्रभारी। यूपी के धौरहरा सीट से लोकसभा सांसद रेखा वर्मा बनाई गई हैं सह प्रभारी। महासचिव
और राज्यसभा के सांसद हमारे दुष्यंत कुमार जी हमारे प्रभारी बने हैं और उत्तर प्रदेश की सांसद श्रीमती वर्मा जी हमारे सह प्रभारी बने हैं। दुष्यंत कुमार जी का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है और भारतीय जनता पार्टी में भी। वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और जिस समाज से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमको उसका बहुत बड़ा फायदा मिल जाए। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में दीपोत्सव की धूम है और जहां पर आचार्य कुलम के बच्चों ने रंगोली और दीप प्रज्वलित कर प्रकाश उत्सव को मनाया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने हवन कर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। स्वामी रामदेव ने कहा कि आज की दीपावली को किसानों और जवानों को समर्पित किया गया है। पूरे देशवासियों की खुशहाली की कामना करते हुए कहा गया कि इस दीपावली से देश आत्मनिर्भर बने और देश के कोने कोने में जहां भी अंधेरा है वहां से वो अंधेरा छट जाए। बाबा रामदेव ने लोगों से अपील की कि वो इस दिवाली पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अपनी इम्यूनिटी की शक्ति को बढ़ाएं। स्वामी रामदेव ने देशवासियों से अपील की है कि इस पर्व पर शुद्ध मिठाई का ही सेवन करें ताकि आप स्वस्थ रहें। पतंजलि योगपीठ धूमधाम से दीपोत्सव मना रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाबा रामदेव ने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। लोगों से कोरोना काल में सावधानी बरतने की अपील के साथ ही साथ कहा कि शुद्ध मिठाइयों का ही सेवन करें। इस बार दीपावली पर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। संपूर्ण राष्ट्रवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए, सबके जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य आए, इसके लिए दीपावली की सभी राष्ट्रवासियों को शुभकामनाएं। हमने दीप जलाए यहाँ जवानों के लिए, किसानों के लिए और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए। जहाँ जहाँ जीवन के और देश के कोने कोने में अंधेरा है, वो सारा अंधेरा छट जाए और पूरा भारत ज्योतिर्मय हो। आज यही हम दीपावली के दिन प्रार्थना करते हैं और दीपावली यह प्रकाश पर्व है, इसको हम प्रदूषण का पर्व न बनाएं, हम इसको दीपोत्सव ही के रूप में मनाएं। ऐसी मैं सब राष्ट्रवासियों से आह्वान करता हूं। 40वीं वाहिनी पीएससी के 23 जवान कोरोना संक्रमित हुए। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराकर वापस लौटे सभी जवानों को कोविड केयर सेंटर्स में आइसोलेट किया गया है। 20 दिन पहले बिहार में चुनाव ड्यूटी पर गए थे सभी जवान, सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी जवानों को कोविड केयर सेंटर्स में आइसोलेट किया गया है। 20 दिन पहले बिहार में चुनाव ड्यूटी पर गए थे सभी जवान। 40वीं वाहिनी पीएससी के 23 जवान कोरोना संक्रमित। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराकर वापस लौटे सभी जवान कोविड केयर सेंटर्स में आइसोलेट किए गए हैं, क्योंकि 20 दिन पहले इनकी चुनाव में ड्यूटी खत्म हुई। बिहार चुनाव को संपन्न कराकर वापस लौटे और 23 जवान इसमें से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 40वीं वाहिनी पीएससी के 23 जवान कोरोना संक्रमित बिहार के ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पर वापस आए ड्यूटी से, तो उसमें पता चला कि ये लोग कोरोना प्रभावित हैं। सभी जवान को कोविड केयर सेंटर्स में आइसोलेट किया गया है। 20 दिन पहले ही बिहार में चुनाव ड्यूटी संपन्न कराई थी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण 68,000 के पार है। 24 घंटों में 296 नए कोरोना के मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 61,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड में कोरोना के 4,417 एक्टिव केस। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1102 मरीजों की हो चुकी है मौत। लगातार उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना से अब तक 1102 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना से 1102 मरीजों की मौत हुई, तो वहीं संक्रमण का आंकड़ा 68,000 के पार पहुंच चुका है। 68,000 अब तक कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में ही 296 यानी लगभग 300 नए मामले सामने आए हैं और इसके 61,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन 1100 से ज्यादा की जान भी जा चुकी है। उत्तराखंड में 4,417 इस वक्त एक्टिव केस हैं। 68,000 के पार इस वक्त आंकड़ा कोरोना का।
और आज बंद हुए विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट करके जानकारी दी है। लगभग 23,500 श्रद्धालु तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री धाम के दर्शन किया। अन्नकूट गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हुए कपाट। कोरोना के नियम पालन करने पर सभी श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का आभार भी व्यक्त किया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पतित पावनी मां गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अपने ट्वीट में लिखा, विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ बंद किए गए। शीतकाल के लिए यात्रा में लगभग 23,500 श्रद्धालु तीर्थयात्रियों ने भाग लिया। गंगोत्री धाम के दर्शन किए। जय मां गंगे कोविड के दृष्टिगत यात्रा के लिए सरकार द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनको सभी ने फॉलो किया। इसके लिए उन सभी के आभारी हैं वो, ये लिखा और कहा कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का आभार प्रकट करता हूं। पतित पावनी मां गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। जय मां गंगे। तो 2 ट्वीट किए लगातार और एक तरफ जहां लोगों की भागीदारी की उन्होंने सराहना की, कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल लोगों ने फॉलो किया, माना जो भी नियम थे उसके लिए आभारी हूं। इसके साथ साथ उन्होंने जानकारी भी दी कि विधिवत कपाट बंद किए गए हैं शीतकाल के लिए। आखिर में लिखते हैं, जय मां गंगे।